सो हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे चैनल लेजिट चैट में। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे सोलर सिस्टम और हमारे यूनिवर्स के कुछ अनसुलझे फैक्ट्स जिन्हें देखकर आपकी आंखें दंग की दंग रह जाएगी और आप ये फैक्ट्स देखकर स्पेस के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते। जैसे हम आपको बताएंगे एक आइस वॉल्केनो, एक सबसे बड़ा वॉल्केनो जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरा आ जाएगा, और हम अर्थ और सोलर सिस्टम के कुछ अनोखे फैक्ट्स आपके सामने खोलने वाले। तो पहले हम बता देते हैं हमारा सोलर सिस्टम 4.6 साल पुराना है। तो आप सोच ही सकते होंगे हमारी धरती कितनी पुरानी होगी। तो साइंटिस्टों के मुकाबले 4.6 बिलियन हमारा पुरानी है। और वीनस पे इतनी विंड इसलिए चलती है, वीनस सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है। वीनस पे हम खड़े नहीं हो सकते। वीनस की विंड इतनी अनस्टॉपेबल है कि साइंटिस्टों ने ये माना कि वीनस की विंड कभी रुकेगी नहीं, बल्कि और स्ट्रॉन्गर होती जाएगी टाइम के साथ साथ। और अब हम आपको बताते हैं, हमको अगर दूसरे सोलर सिस्टम में ट्रैवल करना होगा तो हमको 11 किलोमीटर माइल जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैप। मीथेन गैस वॉल्केनोज के धुएं और काओस में पाई जाती है, और पर साइंटिस्टों के मुकाबले ये गैस अभी सबसे ज़्यादा सिर्फ मार्स में पाई गई है। तो साइंटिस्ट ये भी खोज कर रहे हैं कि जब मार्स पे इतनी सारी गैस पाई गई है तो पर मार्स में तो मार्स में एक वॉल्केनो है जो दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्केनो है, पर वहाँ इतनी सारी काउज नहीं है जिससे मीथेन गैस प्रोड्यूस हो। तो अब हम बात करते हैं प्लूटो प्लैनेट, जो हमारा सबसे छोटा प्लैनेट है, पर वो अभी प्लैनेट नहीं है। सन 2006 में इसको प्लैनेट का नाम दिया गया, पर बाद में इसको क्लासीफाई करके एक डॉर्फ प्लैनेट का नाम दे दिया। प्लूटो इतना छोटा है कि जितना हमारा यूनाइटेड स्टेट का एरिया है, प्लूटो उससे भी ज़्यादा छोटा है। यूनाइटेड स्टेट का एरिया कुल मिला के 4,506 किलोमीटर है, और प्लूटो का एरिया 2,370 किलोमीटर है। अगर प्लूटो बाई चांस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गिरेगा तो वो 0.5% ऑफ अमेरिका को ही तबाही कर देगा, पर ये नहीं हो सकता क्योंकि प्लूटो एक बहुत ही लार्ज प्लैनेट है। अब हम आपको बताते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस एक बहुत ही ज़्यादा नीला प्लैनेट है और ये हमारा सेकेंड लार्ज प्लैनेट है जो अपने एक्सिस में घूमता है जैसे एक ग्लोब होते हैं। साइंटिस्ट ने माना है ये सिर्फ उसके वजह से होता है जो उसके अंदर इरोजन्स होते हैं, पर ये एक ग्लोब जैसा घूमता है अगर हम अपने एक्सिस पे इसको घुमाएंगे। अब हम बात करते हैं सन की। सन एक ऐसा स्टार है जो 99.86% सोलर सिस्टम का मास लेता है, और 14% जो मास अदर प्लैनेट प्रोड्यूस करते हैं। तो जानते हो आप सन कितना मास प्रोड्यूस करता है? हमारे सोलर सिस्टम में 0.14 प्रोड्यूस मास हमारे सारे प्लैनेट मिलके करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अर्थ की। अर्थ एक पहला प्लैनेट है जहाँ लाइफ है, और ये अभी 73% ऑफ इसमें प्योर वाटर है, पर इसमें इतना पानी है बस सारा ओशन में है। पर जब साइंटिस्टों के मुकाबले जो एस्ट्रॉइड्स है वो बहुत ही ज़्यादा इतनी तेज़ आते हैं, जैसे एक हम वीडियो गेम खेल रहे तो हमको अपनी स्पेसशिप बचानी है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एस्ट्रॉइड अपने उसमें स्पेस में इतने सारे हैं जो कि सिर्फ मार्स और जुपिटर के बीच में है। क्योंकि अगर हम जुपिटर को क्रॉस करेंगे तो हम मार्स को क्रॉस करेंगे तो हमको बहुत ही ज़्यादा रॉकी एस्ट्रॉइड्स दिखेंगे। तो अब हम बात करते हैं नेपच्यून की। नेपच्यून के पीछे ऐसी रेस दिखाई देती है जो कि साइंटिस्टों ने अपने उसमें कैद कर ली है, और साइंटिस्टों ने ये माना है कि ये रेस किसी अपने नेपच्यून की नहीं है, बल्कि नेपच्यून के पीछे एक अलग प्लैनेट है जिसको शायद से 9th प्लैनेट का नाम दिया गया है। पर जब तक साइंटिस्ट ये नहीं मानते, अगर हम इसकी रिसर्च ना कर ले, तब तक ये प्लैनेट नहीं माना जाएगा कि ये प्लैनेट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अब हम बात करते हैं अर्थ के वॉल्केनोज की। तो जब भी अर्थ में वॉल्केनो इरप्शन होता है तो या तो वो लावा और बहुत ही ज़्यादा हार्म गैसें छोड़ता है, लेकिन जब प्लूटो में इरोजन होता है, प्लूटो में जब वाटर फ्रोज़न हो जाता है तब वो एक आइस इरोजन करता है, तब वॉल्केनो से लावा नहीं आइस। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न के पास रिंग्स होती है, और इसका जो प्लैनेट है उसकी एक साइड लाइट होती है। तो प्लैनेट साइंटिस्ट को अभी पता नहीं चला है कि ये ऐसा क्यों है,
तो अब हम आपको बताते हैं प्लूटो के बारे में। प्लूटो की जो रेस है, जो उसका रेस है उसमें 20 लेयर्स है, जो कि इतनी ठंडी है अर्थ के मुकाबले। अर्थ के पास एक लेयर है और अर्थ से बड़ी रेस इसके पास है, तो आप दिख रहा। और ये जो अर्थ की रेस है वो नॉर्मल है, और पर जो प्लूटो की रेस है वो बहुत ही ज़्यादा आग। अब हम बात करते हैं सन की। सन हमारी अर्थ से 93 मिलियन किलोमीटर माइल्स दूर है, और फिर भी सन इतना वो कवर करता है कि हमारी धरती तक वो सनलाइट पहुंचा ही देता है, जिसको 8 मिनट्स के आसपास का टाइम लगता है। और जो सन भी ऐसी लाइट छोड़ता है जो हमारे उसमें नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स का नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर की। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और जुपिटर में एक ऐसा ओशियन है जो यूनिवर्स नहीं बोलेंगे हम, हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा है, और जिसमें 25,000 मिलियन डेप्थ है। और अब हम बताते हैं वीनस का। वीनस सन में है इतनी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस, जिससे वो हमारे पर जो गैस हमारे वहाँ पहुँचती है वो बहुत हमारे लिए वो रहती है, अच्छी रहती है। सैटर्न के पास रिंग्स है, और इस ब्यूटीफुल रिंग्स को ये बताया गया है ये बहुत ही ज़्यादा रॉकी और उससे बनी है। और सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून और जुपिटर के पास भी रिंग्स है, जो इतनी लाइट है जो हमको दिखाई नहीं सकती। वो सिर्फ गैस प्लैनेट के पास रिंग होती है। हमारे रॉकी प्लैनेट जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ के पास रिंग्स नहीं होती है। हमारा सोलर सिस्टम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारे उसमें 100 बिलियन सोलर सिस्टम है कंसिस्ट है। तो आप सोच सकते होंगे हमारी मिल्की वे में जब 100 है तो पूरे यूनिवर्स में कितने सोलर सिस्टम होंगे। तो अब हम बात करते हैं आपको मरकरी की। मरकरी तो साइंटिस्ट ने ये भी बिलीव किया है कि मरकरी के कुछ हिस्से हमारे पास आए हैं, जिसको आजकल बहुत ही चर्चे में मरकरी है। सोलर सिस्टम बहुत ही खास है। हमारी अर्थ और वीनस बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट मरकरी, पर मरकरी हमारे वीनस से 30 मिलियन माइल्स है। वीनस को हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। वीनस इसलिए हॉटर है क्योंकि वीनस का टेम्परेचर हमारी अर्थ से ज़्यादा हॉटर है, क्योंकि जब इसमें सिर्फ वीनस में कार्बन डाइऑक्साइड हाउस गैस है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। और इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार, जिसका डिग्री है 874 डिग्रीज का है वो। और हमारे मरकरी की 800 डिग्रीज। और जुपिटर का एक मून ऐसा भी है जिसमें इतनी गैस है क्यों वो गैस ही से चल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ही सारे इरोजन और वो हो रहे हैं। अगर आप कभी भी ट्रैवल करोगे स्पेस में तो इसकी फोटो मुझे ज़रूर मेल कर दो। अब हम बात करते हैं हमारे रेडिस्ट प्लैनेट मार्स की। मार्स हमारा रेडिस्ट प्लैनेट है, और उसमें दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा वॉल्केनो है, जो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा लंबा है। और इसमें पूरा अमेरिका का एरिज़ोना बच सकता है आराम से। ये इतना बड़ा है कि अब मैं क्या ही बोलूँ, खतरनाक है। तो गाइस अब हम आपको बताते हैं गैलीलियो प्रोब के बारे में। गैलीलियो प्रोब साइंटिस्टों ने छोटे में उसके लिए बनाया था, लेकिन जब उसको एक एस्टेरॉयड दिखा था तो उस पर लैंड कर दिया 20 माइल्स, और प्लैनेट उसका मून 1 माइल का अब क्या बोलो, ये स्पेस साइंटिस्ट भी कमाल करते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं ग्रेट कैनियन हमारी अर्थ पे सबसे बड़ा है, लेकिन मार्स का ग्रेट कैनियन हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा कैनियन है, बावजूद यहाँ कोई रहता नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे जुपिटर के, जो ये एक लाल सा धब्बा है। ये साइंटिस्ट बताते जैसे ये एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म है। ये स्टॉर्म पहले बरसों से चला आ रहा है, पर ये हम नहीं निकाल पाए स्टॉर्म क्यों नहीं। पर अब इस स्टॉर्म का साइज इतना हो चुका है पहले से ज़्यादा, हाफ जितना ये था उससे हाफ साइज़ का हो गया है। मतलब ये अब जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जिसमें अभी भी फिर भी पूरी धरती आ सकती है और आधा हिस्सा बच सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक।